अल्लाह ताला का कोई बंदा था, उसके हालात बड़े तंग थे, बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होता था, आमदनी बड़ी महदूद थी। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी का, मेरे नसीब का सारा रिज़्क एक ही दफ़ा में अता कर दें। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी राह में खर्च करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसको उसकी सारी ज़िंदगी का रिज़्क एकदम इकट्ठा अता कर दिया। उसने नतीजतन देगों के मुंह खोल दिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दी। रोज़ाना की बुनियाद पर लंगर का अहतमाम किया जाने लगा। जब ये ख़बर हमसायों में दाएं बाएं, इर्द गिर्द और शरीके के अंदर फैली तो उनको इस चीज़ का बहुत साड़ा लगा और बहुत एहसास हसद हुआ कि यार इसके घर ऐसा सब कुछ किस तरह हो सकता है जबकि इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे। बहरहाल उसके एक करीबी हमसाये ने उससे रब्ता किया और उसको पूछा कि भाई ज़ैद या बकर, तुम्हारे घर ये मसला किस तरह हल हुआ? तुम्हारे तो हालात बड़े ख़राब थे, अब तुम 2-3 टाइम गरीबों में खाना तकसीम करते हो और अल्लाह की रज़ा के लिए बड़ा काम करते हो। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे घर इतनी रेल पेल हो गई है? उस शख्स ने उसको जवाब दिया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे पूरी ज़िंदगी का रिज़्क, मेरे नसीब का जो भी है वो इकट्ठा एक ही बारी में दे दें। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, सुन ली दुआ और मुझे सारा रिज़्क इकट्ठा अता कर दिया। चुनांचे ये जितनी रेल पेल आपको नज़र आ रही है ये उसी का नतीजा है। ज़ाहिरी बात है वो शख्स हासिद था और खैर ख्वाह नहीं था, लेकिन बहरहाल उसको बात ज़रूर समझ आ गई कि अल्लाह ताला से दुआ करने के अंदर कोई ना कोई ऐसी पोशीदा बात ज़रूर है जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसको ये रिज़्क दे रहा है। बहरहाल उसने अपने घर जाते साथ ही मुसल्ला ज़मीन पर बिछा लिया, दे नफल पे नफल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसने दुआ की कि या अल्लाह जिस तरह आपने उसको रिज़्क अता किया है उसी तरीके से मुझे भी सारी ज़िंदगी का रिज़्क इकट्ठा ही अता कर दीजिए ताकि मैं भी आपकी राह के अंदर आपकी रज़ा के लिए खर्च कर सकूं। चुनांचे उसको भी अल्लाह ने दुआ कबूल करने के बाद उसी तरह रिज़्क अता कर दिया। उसने भी देगों के मुंह खोल दिए, खिदमत खल्क के मुंह खोल दिए और चंद ही दिन के अंदर उसने भी अपने वो सारे मामलात, शौक़ जो हैं वो पूरे किए। एक मसला बाकी रह गया और उस मसले के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मसला ये था कि जो उसका पड़ोसी था उसके घर देगें उसी तरीके से चलती लगी जा रही थी और इसके घर भी देगें चलती लगी जा रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला से दुआ में सवाल पूछा कि या अल्लाह ये सारा रिज़्क नसीब मुझे तो अता हो गया है, देगें मेरे घर भी चल रही हैं लेकिन देगें उसके घर भी चल रही हैं। मेरा मसला ये नहीं था कि मेरे घर देगें चलें या ना चलें, मेरा मसला ये था कि उसकी देगें बंद हो जाएं और मेरे घर चलना शुरू हो जाएं। बुनियादी बात यह है कि हम मुआशरे में जिस किस्म की तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि हमारे घर देगें चलनी शुरू हो जाएं और अल्लाह की करम नवाज़ी मेरे ऊपर हो जाए। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के वसाइल इतने महदूद हैं और उसकी कुदरत इतनी महदूद है कि शायद उसने दूसरे के घर से देगें उठा के ही हमारे घर में देगें लेके आनी हैं। दुआ करें अल्लाह ताला लोगों के साथ साथ आपके ऊपर भी अपनी रहमत करम करे, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है।